brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। गुजरात विधानसभा के गेट के बाहर एक लड़का करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अंदर सदन की कार्यवाही चल रही थी। उस लड़के ने लाल रंग की चेक शर्ट पहनी थी और नजर का चश्मा भी लगा हुआ था। कार्यवाही खत्म हुई। असेंबली के गेट पर चहलकदमी थी। विधायक, अधिकारी, पुलिस वाले आ जा रहे थे। सदन के बाहर आकर वहीं एक कोने में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाहर इंतजार कर रहा वो लड़का अंदर आता है, सीढ़ियां चढ़ता है और वहां पहुंचता है जहां मंत्री मीडिया को बाइट्स दे रहे थे। जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने मंत्री पर जूता फेंक दिया और चिल्लाया, ये सरकार घमंडी है, भ्रष्ट है, बेरोजगारों का शोषण करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च 2017 को शायद पहली बार किसी ने गुजरात में किसी मंत्री पर जूता फेंका था। हालांकि इतना तो तय है कि सरकार के लिए काम करने वाले किसी शख्स ने पहली बार किसी मंत्री पर नौकरी के दौरान ही जूता फेंका हो। जूता फेंक कर जेल जाने वाला ये शख्स था गोपाल इटालिया। वही गोपाल इटालिया जिसे 23 जून को बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी के इस गोल्डन बॉय की कहानी क्या है? कैसे मंत्री पर जूता फेंकने वाला लड़का गुजरात का इतना चर्चित चेहरा बन गया? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। तो जूता कांड के बाद अहमदाबाद में एसडीएम के दफ्तर में सरकारी बाबू की तरह काम कर रहे गोपाल इटालिया को सर्विस रूल के मुताबिक जूता फेंकने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इटालिया अब गुजरात की विसवदर सीट से विधायक हैं और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात में होने वाले किसी भी दौरे के दौरान सबसे ज्यादा यही चेहरा टीवी अखबारों में नजर आता है। गुजरात के बोटाद के रहने वाले गोपाल इटालिया का करियर ग्राफ बेहद दिलचस्प है। स्कूल के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के बाद इटालिया की नौकरी लगी। साल 2013 में गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गए। साल भर नौकरी की, लेकिन दूसरी नौकरी की तैयारी भी करते रहे। साल भर पुलिस की नौकरी के बाद इटालिया की अहमदाबाद में रेवेन्यू क्लर्क की नौकरी लगी। काशीराम जैसे बिरले ही सरकारी नौकरी लगने के बाद सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, भले ही कितनी दिलचस्पी हो, लेकिन गोपाल इटालिया उन्हीं में से एक थे। साल 2015 में गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन से एक राजनीतिक चेहरे ने जन्म लिया। नौकरी के दौरान ही इटालिया पाटीदार आंदोलन से जुड़ गए और धीरे धीरे हार्दिक पटेल के करीबी बनते गए। हार्दिक के साथ इटालिया ने आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात की राजनीति को दशकों से देख रही वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी इटालिया के बारे में कहती हैं, इतनी कम उम्र में इटालिया की वाक्पटुता हैरान करने वाली है। वो हार्दिक से भी अच्छे वक्ता हैं, आक्रामक भाषण देते हैं। उनकी जैसी भाषण शैली फिलहाल गुजरात के बड़े नेताओं से भी बेहतर है। दीपल आगे बताती हैं कि इटालिया उस समय से ही पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे जब यूपीए 2 का शासन था और देश में अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ था, और ये उनका एक्टिविज्म अब भी नजर आता है। दीपल के मुताबिक इटालिया हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहे हैं। यही वजह थी कि हार्दिक के बेहद करीबी होने के बावजूद जब वो कांग्रेस में गए तो इटालिया ने उनका साथ छोड़ दिया। नौकरी से निकाले जाने से पहले गोपाल इटालिया एक और कांड कर चुके थे। जनवरी 2017 में इटालिया ने तब के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को फ़ोन किया और बातचीत रिकॉर्ड करके वायरल कर दी। फ़ोन पर इटालिया ने एक पुलिस कांस्टेबल बनकर बात की। उन्होंने नितिन पटेल से कहा कि गुजरात में शराबबंदी होने की वजह से शराब ब्लैक में महंगी बिक रही है और पूरे खेल में पुलिस, नेता और व्यापारी सब शामिल हैं। आज तक से जुड़ी गोपी घांगर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो वायरल होने पर सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और गोपाल इटालिया पर कार्रवाई भी की गई थी। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले इटालिया 2018 से लेकर 2020 तक पाटीदार अमानत आंदोलन समिति से जुड़े रहे। जून 2020 में इटालिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उन्हें पार्टी ने राज्य में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कुछ ही महीनों में इटालिया ने केजरीवाल का भरोसा जीत लिया और उन्हें गुजरात का प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2021 के निकाय चुनाव में इटालिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 6 नगर निगम अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी को सूरत और राजकोट में सफलता मिली। फिर साल 2022 में इटालिया विवादों से घिर गए। उस वक्त उन्होंने अपने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनका एक और बयान वायरल हुआ था। इसमें वो कहते हैं, मैं माताओं और बहनों से अपील करता हूं कि कथाओं और मंदिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये शोषण के घर हैं। अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, इस देश पर आपको शासन करना हो तो कथाओं में नाचने के बजाय मेरी माता बहनों ये पढ़ो। वो हाथ में एक किताब की ओर इशारा करते हुए ये बयान देते हैं। इटालिया के बयान के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें समन किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और 3 घंटे बाद छोड़ दिया था। गोपाल इटालिया को 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इटालिया की जगह ईशुदान गढ़वी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। पार्टी ने 12.92% वोट हासिल करके 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी दोनों ही इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव हार गए थे। लेकिन दिसंबर 2024 में विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयाणी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसी के चलते यहाँ पर उपचुनाव हुआ और इस बार आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को यहाँ से टिकट दिया और इटालिया ने पार्टी के फैसले को सही साबित करते हुए जीत हासिल की। तो ये थी गोपाल इटालिया की कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी जुटाने में हमारी मदद की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी और सौरभ त्रिवेदी ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।